वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज मैं आप लोग के लिए क्यूब का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। किसी भी पार्ट में दोगुना करना हो, अर्थात समझ लीजिए कि कोई डाटा 100 है, वो घन की भुजाएं ले लीजिए। यदि इसको दोगुना करेंगे तो वो हो जाएगा 200। ठीक है, तो पहले से 100 था, अब दोगुना करने पे 200 हो गया, अर्थात वृद्धि कितना हो गया, 100 वृद्धि हुआ। तो 100 में 100 वृद्धि हुआ, अर्थात 100 में 100 वृद्धि हुआ, इसका मतलब उसको कहेंगे कि वृद्धि जो हुआ मेरा 100%। ठीक है, तो ये मैं किया हूं यहां पे। यदि घन की प्रत्येक भुजा L था, ये दोगुनी हो गया था 2L हो गया, तो पहले से L है, L बढ़ा, तो इसको हम बोलेंगे वृद्धि जो हुआ, वृद्धि परसेंटेज जो हुआ आपका 100%। ठीक है, और कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल के बारे में आप सभी को पता है, क्षेत्रफल अर्थात 2D, यानी दो टर्म की बात, दो टर्म इफेक्ट हो परसेंटेज में, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन कितना होगा 100। ठीक है, दो परसेंटेज इफेक्ट हो तो आपका यही इसका परिवर्तन होता है। यहां दोनों जगह वृद्धि हो रहा है 100, तो आपका पुट करेंगे एक्स वाई का मान प्लस के फॉर्म में, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर। और ये घन है, घन में जानते हैं सभी भुजा सेम होता है, इसलिए x का मान भी 100 रखेंगे, y का मान भी 100 रखेंगे। 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, और 100 3 बार ऐड कीजिएगा तो 300% एरिया में यही आपका वृद्धि होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है। यदि घनाभ की बीमाएं अर्थात डायमेंशन 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। घन का एरिया निकालने के लिए आपको 6L² फॉर्मूला होता है, अर्थात L चाहिए। ठीक है, L मुझे मालूम नहीं है, वो वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दिया है घनाभ और घन के बीच। कहता है घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखे हैं, पुट कर दिए। कहता है कि घन के आयतन का दोगुना है। घन का आयतन क्या होता है, LQ का दोगुना है। 2 से 6 कटा 3 बार, LQ बराबर 29 27 में 8 से 27 में से 3 निकलेगा, क्योंकि Q है तो इधर क्यूब रूट होगा, अर्थात घनमूल निकालना है। 27 का 3 होता है और 8 में से 2 निकलेगा। L का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब L निकल गया तो एरिया सिंपल है, पुट कर दीजिए, एरिया बराबर 6L², L का मान रख दीजिए, 6 का स्क्वायर 36 में 6 से गुना करेंगे तो आएगा 216 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 कहता है यदि एक घन का प्रत्येक सिरा मीन्स वही भुजा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, वेरी सिंपल। फिर यहां पे कह रहा है कि सिरा में 50% बढ़ाना है। घन के सारे सिरे बराबर, सारे भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके फिर वही एरिया है यानी 2D होगा, वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100। एक्स वाई दोनों का मान हम 50 ही रखेंगे, क्योंकि 50% वृद्धि हो रहा है। 50 प्लस 50, 50 इंटू 50 अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल, 50 50 100 और 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 100 प्लस 25 125%। एरिया में 125% की वृद्धि होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 कहता है किसी घन का विकर्ण रूट अंडर 192 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। आयतन निकालने के लिए LQ, आयतन का फॉर्मूला होता है LQ। मुझे L नहीं मालूम है, मुझे विकर्ण की लंबाई दिया है। विकर्ण की लंबाई आप सभी जानते हैं, विकर्ण बराबर होता है √3 × L। ठीक है,
वॉल्यूम का फॉर्मूला आप पता होना चाहिए, एल क्यू होता है। यानी वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए मुझे एल चाहिए। एल कहाँ से निकलेगा, वो बीकन दिया हुआ है, वहां से एल नहीं मालूम कर लेंगे, उसको बाद यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला आ जाएगा और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। देखिए बीकन √3 इंटू एल, घन का बीकन √3 इंटू एल बराबर √100 192। 192 का तोड़ेंगे तो 192 को आप लिख सकते हैं 192 को लिख सकते हैं 64 इंटू क्या 3, 64 में से 8 निकलेगा, 8 वही में लिखा हूँ 8, और ये 3 अकेला है तो अंदर रूट में ही रहेगा 8√3, √3 से √3 कैंसिल, एल का मान कितना आ गया 8। और वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एल क्यू, अर्थात 8 का क्यू 512 सेंटीमीटर क्यूब। 15 देखिए, 15 कहता है एक घनाकार कमरे में फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, उस कमरे में कितनी लंबाई की सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है। कमरा जो है घनाकार, ठीक, अर्थात घन का शेप का है, ठीक है, और उसका फर्श का क्षेत्रफल दिया है अर्थात फ्लोर का, नीचे वाले पोर्शन का, ठीक है। चलिए 15 का देखते हैं। इसमें एक कमरा है, ये सपोज कीजिए ये घनाकार है, तो घन के फ्लोर का क्षेत्रफल दिया है अर्थात इस पार्ट का है ना, नीचे वाले का, तो नीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई अगुनी चौड़ाई, आप जानते हैं घन में लंबाई चौड़ाई सब सेम होता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, एरिया बराबर क्या होगा, लंबाई गुनी चौड़ाई, यानी एल गुनी एल यानी एल स्क्वायर, ठीक है। वही मैं किया हूं, एल गुनी एल, इसका मान है 48, एल स्क्वायर 48, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो 48 में से निकलेगा 4 और 4√3, एल का मान मालूम हो गया। अब जानते कहता है कमरे में सबसे लंबी छड़ अर्थात डायगोनल, यानी उसके बीकन जो होते हैं ना, वही सबसे लंबा छड़ होगा, ठीक है, बीकन की लंबाई, ठीक है। √3 इंटू एल बीकन का ये डायगोनल बीकन का फॉर्मूला होता है √3 इंटू एल, एल का मान पुट कर दीजिए 4√3, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, 4 में 3 से गुना होगा 12, ठीक है। यानी छड़ की लंबाई जो होगा मैक्सिमम वो 12 मीटर की होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक घन के एक फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा, ठीक है। फलक का परिमाप दिया है और इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फलक आप जानते हैं, जैसे इसी फिगर में देखते हैं, फलक का घन में या फिर घनाभ में 6 फलक होते हैं, 6 पोर्शन होते हैं। ये नीचे छत वाले ऊपर, कमरा ही ले लीजिए, सबसे नीचे तो ऊपर वाले 2 फलक, ये बगल इधर सामने वाला बगल 4, इधर से इसके सामने 6 फलक होते हैं। कहता है कि एक फलक, कोई भी एक फलक की बात करेंगे, सारे फलक सेम होता है, घन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होता है। तो परिमाप की बात करते हैं, तो परिमाप निकालने के लिए क्या होगा, जिससे ये फेंसिंग किया हुआ है 1 2 3 4, सारे फलक 4 कोर से बने हैं, सब एल है, तो क्या होगा एल 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 यानी 4L होगा। यानी एक फलक का जो परिमाप होगा, एक फॉर्मूला कह सकते हैं, घन के फलक का जो परिमाप होगा 4L, ठीक है। ये मैं किया हूं, P फॉर पेरीमीटर बराबर 4L, इसका मान दे रखा है 20, 4L बराबर 20, तो L का मान आ रहा है यहाँ पे 5, ठीक है। मुझे घन का किनारा मालूम हो गया, और वॉल्यूम चाहिए मुझे, वॉल्यूम क्या होता है एल क्यू, यानी अर्थात 5 का क्यू 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। कहता है 17 में एक लोहे के घन के 3 किनारे क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, उन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तैयार किए गए नए घन का किनारा बताइए, ठीक है। किसी लोहे के घन के 3 किनारे 6 8 10, घन की किसी एक घन की बात करेंगे तो सारे किनारे सेम होते हैं, ये अलग अलग किनारा दिया हुआ है, इसका मतलब 3 घन का किनारा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। 3 घन है, पहले घन का किनारा दिया है 6, सभी 6 6 होंगे, दूसरे का 8 और तीसरे का 10 दिया है, ठीक है। कहता है कि इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है,
यानी तीनों को पिघलाकर एक घन बनाया गया है बड़ा सा, ठीक है। अर्थात इसको मिला के तीनों को मिला के एक बड़ा सा घन बनाया गया है, ये बड़ा वाला घन, ठीक है। तो जहां पिघलाने की बात आती है ना, तो उसके वॉल्यूम को बराबर करेंगे, ठीक है। अर्थात ये तीनों का जो वॉल्यूम होगा, इस तीनों का वॉल्यूम का योगफल जो होगा वह इस घन के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। इसी का मुझे एल चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसका जो वॉल्यूम होगा बड़े वाले का, इन तीनों के वॉल्यूमों को योग के बराबर होगा। और तीनों का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सबका किनारा दिया हुआ है 6, 8 और 10। चलिए वही देखता हूं। एल क्यू बराबर इसका वॉल्यूम एल क्यू 6 क्यू, फिर 8 क्यू, 10 क्यू। चलिए एल क्यू बराबर 6 का क्यू 216, 8 का क्यू 512 और 10 का क्यू 1000, ठीक है। चलिए सब कुछ अब ऐड करेंगे तो आएगा 1728। एल क्यू बराबर 1728, एल बराबर क्यूब हटेगा तो उधर क्यूब थ्रू उठना, 1728 का घनमूल 12, अर्थात 12 का क्यूब 1728 होता है, ठीक है। एल का मान मुझे आ गया 12। ये मुझे निकालना भी था कि बड़े वाले जो घन की जो किनारे हैं वो कितना होगा, तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर कहता है एक घनाभ जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। घनाभ और घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी घन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक घनाभ दिया गया है जिसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मालूम है 32, 9 और 6, ठीक है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है, घन ये बनाया गया है सपोज कीजिए। तो फिर पिघलाने और एक ही घन बनाया गया है, यानी इससे बनाया गया है, तो जितना इसका आयतन होगा वॉल्यूम का घनाभ का, उतना ही इस घन का आयतन होगा, बराबर करेंगे। बस इसको मैंने इस घन का किनारा मान लिया एल, तो सभी बराबर होते हैं घन में, एल एल एल। इसका वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यू बराबर क्या होगा, घनाभ के आयतन के बराबर। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 6 × 9 × 32। एल क्यू बराबर 6 को तोड़ सकते हैं, 6 को मैंने तोड़ा 2 × 3 और 9 को तोड़ा 3 × 3, 32 को आप लिख सकते हैं 2 को 5 टाइम्स, ठीक है। घनाभ का घनमूल का कंसेप्ट है 3 के बदला में एक बाहर आता है, यानी अर्थात इसका क्यूब रूट करेंगे, इसका एल जब क्यू हटाएंगे तो क्यूब रूट जाएगा, तो 3 को 3 है, एक 3 बाहर आएगा और 2 जो है 6 बार, ठीक है। तो 6 3 के बदला में एक बाहर आएगा, इस 3 के बदला में, और इस 3 के बदला में एक 2 बाहर आएगा, 2 2 4 आती है, कितना होगा 12। अर्थात इसको जब गुना करेंगे ना तो यहाँ भी आपको 1728 मिलेगा, ठीक है। 1728 जानते हैं 12 का क्यूब होता है, अर्थात 1728 का घनमूल जो आएगा 12 आएगा। एल का मान मुझे 12 आ गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोनों की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। जब भी अनुपात निकालना हो तो ध्यान देना है कि पहले मुझे किस शेप का पहले जिक्र किया है, तो पहले घनाभ है उसके बाद घन है, नहीं तो अनुपात अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। पहले घनाभ है तो घनाभ का क्षेत्रफल आप जानते हैं 2 × LB + BH + HL, वही मैं मान पुट किया हूं। और घन का जानते हैं 6L², एल का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर, 12 को 2 बार गुना कर दिए, बस यही किया हूं, गुना करके मैंने ऐड किया है तो 534 आएगा। और नीचे 6L² अर्थात 6 × 12 × 12। देखिए इसको मैं काटा हूं, सबसे पहले 2 से 6 3 बार, 3 से कटेगा 5 3 4 178 बार, फिर ये कटेगा 2 से 89 और 2 से 12 6 बार, ठीक है। ऊपर बच रहा है 89 और नीचे बच रहा है 12 में 6 से गुना करेंगे तो 72, अर्थात दोनों की एरिया का जो रेशियो आएगा 89:72, ठीक है। आज यही घन को खत्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बेलन होगा अपना नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। टेक केयर।